प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास से होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिल्कुल साथियों, हिंदी के भी आपकी एग्जाम में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये मॉडल पेपर के रूप में क्लास है होने वाली है। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, देखिएगा जरा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है। स्थिति, भीति, भय, त्रास। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा बताओ जरा। डर का पर्यायवाची नहीं है पूछा है ना, तो ये स्थिति है ना, स्थिति ये नहीं होता, बाकी सभी आपके डर के पर्यायवाची होते हैं। भीति भी होता है, भय भी होता है, त्रास भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर साथियों देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है। दक्ष, अक्ष, निपुण, प्रवीण। जी हाँ साथियों, कुशल का पर्यायवाची नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पर सही बता रहे हो। राइट आंसर साथियों देखने को मिल जाएगा 2 नंबर के अंदर आपका। जी हाँ, क्या हो जाएगा साथियों, यह है आपका जो है ना बिल्कुल अक्ष। अक्ष क्या है, कुशल का पर्यायवाची नहीं होता है, बाकी सभी पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। जी हाँ, रित का नृत्य, काज का अकाज, लौकिक का सांसारिक, स्थावर का जंगम। जी हाँ साथियों, आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विलोम शब्द सही नहीं है पूछा जा रहा है ना, तो बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पर सही बता रहे हो। राइट आंसर हो जाएगा लौकिक का सांसारिक नहीं होता, यह आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इनमें से कौन सा विलोम युग में सही नहीं है। संपत्ति का विपत्ति, इष्ट का अनिष्ट, उर्वर का उसर, अचल का अल्पज्ञ। जी हाँ साथियों, सही नहीं है पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि गलती करा सकता है साथियों, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम बात करें जो आपका दे रखा है ना कि कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, तो यह है आपका अचल का अल्पज्ञ नहीं होगा, तो यह आपका गलत है। बाकी सभी सही हैं। और कई बार आता है कि उर्वर का जो आपका विलोम है ये क्या होता है, तो ये उसर होता है। ये बिल्कुल बिल्कुल साथियों आपका इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। कटु का तिक्त, विज्ञ का अभिज्ञ, उग्र का व्यग्र, रोग का द्वेष। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ना, विलोम युग्म की बात करें तो यह आपका साथियों रोग का द्वेष होता है। ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर के रूप में आपका हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है। भोरा और भगवान, भगवान और दुश्मन, सखी और भोरा, भोरा और सखी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ये देखने को मिल जाएगा। इस अली का अर्थ तो होता है साथियों आपका भोरा, और इस अली का अर्थ होता है सखी। तो यहाँ पर भोरा और सखी, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। कंगा और हिस्सा, हिस्सा और कंधा, कंधा और स्त्री, आग और हिस्सा। जी हाँ, क्या होता है लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अंश का अर्थ तो होता है हिस्सा और इस अंश का अर्थ होता है कंधा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, या फिर 5 प्रकार के।
रचना के आधार पर वाक्य की बात करें तो यह साथियों आपके 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। वाक्य इस बार अच्छी वर्षा होगी। फसल अच्छी हो तो अच्छा है। वह क्या अच्छी फसल है? संकेतवाचक वाक्य की बात करें ना साथियों यहाँ पर तो यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। यही आपका क्या है साथियों? संकेतवाचक वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है साथियों? गलत दे रखा है, वह आपको पहचान करना है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्प, पूज्य, परिस्थिति, प्रशंसा। जी हाँ साथियों, जो आपका यहाँ पर दे रखा है ना पूज्य, अरे पूज्य शब्द आपका सही थोड़ी ना है, बिल्कुल ये अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वर्तनी वाला शब्द, जी हाँ, शुद्ध आपको शब्द पहचानना है, कौन सा है? आधे, अध्ययन, अध्ययन, अधीन। अरे साथियों, शुद्ध शब्द की पहचान करनी है तो ये अध्ययन ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ना, ये बिल्कुल आपका सही है। तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? जी हाँ साथियों, शुद्ध वाक्य और आपका शुद्ध अशुद्ध वाक्य और आपका शुद्ध अशुद्ध शब्द वालों से क्वेश्चन आपके 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ध्यान में रखिएगा। तुम इसका दाम देने जाओ, उम्र की संतान अच्छा है, मुझे आपका काम बहुत पसंद है, बेफजूल बात मत करो। तो शुद्ध वाक्य की बात करें साथियों तो यह है ना आपका कि मुझे आपका काम बहुत पसंद है, यह शुद्ध वाक्य है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, वे अच्छे अध्यापक हैं, वे लोग जा रहे हैं, चाय में कौन गिर गया। जी हाँ, अशुद्ध वाक्य की बात करें हम तो यह आपका दे रखा है ना यहाँ पर कि चाय में कौन गिर गया, यह आपका साथियों अशुद्ध है, बाकी सभी शुद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास हमेशा सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलती है। तो रोजाना सुबह 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है? अपनी ही बड़ाई करते रहना, व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना, चैन से जिंदगी कटना, झूठी बातें उड़ाना। मल्हार अलापना मतलब कि साथियों जी हाँ, चैन से जिंदगी काटना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होता है? महत प्लस ऋषि, महान प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, मह प्लस ऋषि। जी हाँ साथियों, महर्षि का जो संधि विच्छेद है यह क्या होता है? बिल्कुल सही बता रहे हो, ये महा प्लस ऋषि होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होता है? निह प्लस चल, निस प्लस चल, निस जोड़ चल, निस जोड़ अचल। जी हाँ साथियों, निश्चल का जो सही संधि विच्छेद है यह आपका निह प्लस चल होता है। और निश्चल के अंदर कौन सी संधि है साथियों? विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निह प्लस कपट, जी हाँ, निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? नी कपट की बात करें साथियों, कौन सी संधि का भेद है? हल संधि, विसर्ग संधि, वर्धी संधि, गुण संधि। अरे विसर्ग संधि का नहीं है साथियों, ये किसका है? ये हल संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है साथियों? बहुव्रीहि समास कहाँ पर है? गोबर गणेश में, नीलकंठ में, धर्मभ्रष्ट में, जलयान में।
बहुव्रीहि समास की बात करें साथियों तो यह आपका नीलकंठ में है। कहाँ पर है साथियों? नीलकंठ में है। तो नीलकंठ ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। वाग्दत्ता शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व। जी हाँ, वाग्दत्ता जो शब्द है इसके अंदर साथियों आपका तत्पुरुष समास प्रयुक्त हुआ है। तो तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किस विकल्प में समास का सही प्रयोग हुआ है? रामकृष्ण में बहुव्रीहि समास, यमुना तटकर्ण में तत्पुरुष समास, बला मानस में द्विगु समास, कनकलता में कर्मधारय समास। तो यहाँ पर सही प्रयोग हुआ है पूछा है ना साथियों, सही प्रयोग हुआ है। तो यह साथियों आपका कनकलता के अंदर कर्मधारय समास है ना, यहाँ पर सही प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? नी प्रत्यय, धानी प्रत्यय, ई प्रत्यय, आनी प्रत्यय। सावधानी, जी हाँ, सावधानी के अंदर जो है यह लाडलो अपना बिल्कुल सही बता रहे हो, ये अपना ई प्रत्यय है। तो ई ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर यहाँ पर आपका देखने को मिल जाएगा। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? गी प्रत्यय, ई प्रत्यय, दगी प्रत्यय या ई प्रत्यय। जिंदगी, अरे जिंदगी के अंदर अपना दगी प्रत्यय है। तो दगी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग का अर्थ अपना होता है? अपना, स्व, सु, से, उद। तो अपना जो अर्थ है साथियों यह आपका स्व का होता है। तो स्व ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? उप, आ, प्रति या अनु। जी हाँ साथियों, गमन का अर्थ होता है जाना और आगमन का अर्थ होता है आना। तो यहाँ पर आ उपसर्ग का हम प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा? आगमन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अजात शत्रु, अधिनायक, अजानुबाहु, अतेंज। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे साथियों हमें क्या कहते हैं? अजानुबाहु कहते हैं। तो अजानुबाहु ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से, जी हाँ, किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है साथियों? जिसके समान दूसरा न हो उसे हम अद्वितीय कहते हैं। बिल्कुल साथियों यह तो आपका सही है। जी हाँ, जिसका निवारण न किया जा सके उसे अनिवार्य कहते हैं। बिल्कुल सही है साथियों। जिसका चिंत्य न किया जा सके उसे अचिंत्य कहते हैं। यह भी आपका सही है। यदि ये तीनों सही है तो ये आपका ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे वैधानिक थोड़ी ना कहते हैं साथियों, गलत है आपका बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है साथियों? बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है? जिसे बुलाया गया न हो उसे अनाहुत कहते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जो जीता न जा सके उसे अजय कहते हैं। जिसका जन्म अग्र या पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। तो सुमेलित नहीं है पूछा है ना साथियों। अरे जो पहले कभी न हुआ हो उसे अप्रत्याशित थोड़ी ना कहते हैं। ये आपका गलत है और बाकी सभी आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? केशव, चक्रपाणी, दामोदर, मुक्त पुरुष। जी हाँ, विष्णु का पर्यायवाची नहीं है पूछा है ना लाडलो। बिल्कुल सही बता रहे हो। यह आपका जो आपका मुक्त पुरुष है ना ये नहीं है। केशव, चक्रपाणी, दामोदर ये विष्णु के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ।
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल साथियों, हौसले आपको बुलंद रखने हैं और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। काफ़ी समय साथियों आपको मिल चुका है, अब जल्दी आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है और सिलेक्शन हमें लेकर दिखाना है। और यदि साथियों आपको प्रैक्टिस करना है, मॉडल पेपर निकालना है, तो हम साथियों हमने आपके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 मॉडल पेपर तैयार किए हैं, जिनकी प्राइस साथियों मात्र 99 रुपये रखी गई है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और साथियों स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको ये मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? बेसहारा, यतीम, अनाड़ी, निराश्रित। अनाथ का जो पर्यायवाची है ये कौन सा नहीं है साथियों? तो यह आपका अनाड़ी नहीं है। बाकी बेसहारा, यतीम, निराश्रित, ये तीनों अनाथ के क्या है? पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। संधि शब्द का सही विलोम क्या होता है? विग्रह, हास, सृष्टि, वेष्टि। अरे संधि का अर्थ तो होता है साथियों जोड़ना, और साथियों हम बात करें, जी हाँ, विग्रह का अर्थ होता है दो भागों में बांटना। बिल्कुल साथियों, तो यहाँ पर विग्रह ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। खरा शब्द का विलोम क्या होगा? खोटा, साफ, सोना, सरल, सरल। जी हाँ, क्या होगा साथियों? खरे शब्द जो खरा है ना, खरा शब्द है, इसका आपका जो विलोम है ये खोटा होता है। खरा खोटा बोलते हैं ना साथियों, खरा खोटा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आयात का शब्द, आयात जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा? अरे आयात और निर्यात होता है ना। बिल्कुल साथियों, आयात और निर्यात आपका साथियों लेन और देन। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। संदेह और संशय के शब्द का अर्थ का मन में कुछ, जी हाँ, होने की आशंका होना वही होता है। मन में शक की स्थिति, कुछ घटित होने के निश्चय की स्थिति, क्रोध की स्थिति, वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। क्या होता है साथियों? वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग में सही है? प्रसाद का भोग और इस प्रसाद का चार दीवारी, मेघ का बादल, इस मेघ का यज्ञ, रंग का राई और रंग का वर्ण, बल का शक्ति और बल का पत्थर। जी हाँ साथियों, सही की बात करें ना यहाँ पर, तो मेघ का बादल और इस मेघ का यज्ञ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? धन मिला किंतु धर्म चला गया, उसने कहा कि देर मत करो, राम राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, यदि मुर्गा बोलेगा तो सवेरा होगा। संयुक्त वाक्य की बात करें ना साथियों यहाँ पर, तो ये दे रखा है ना कि धन मिला किंतु धर्म चला गया। ये क्या है? आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। मैंने सुना है कि देश बदल रहा है, यह वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, संदेहार्थक वाक्य। मैंने सुना है कि देश बदल रहा है, यह साथियों आपका कैसा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर शुद्ध जो है ये आपका साथियों उत्तरदायी ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही दे रखा है। जी हाँ, कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर साथियों जो आपका 46 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है यही शब्द आपका बिल्कुल शुद्ध है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है? साथियों नहीं हुआ की बात हो रही है, कौन से में नहीं हुआ बताओ? हमें अपना काम करने दीजिए, तुम अपनी कक्षा में जाओ, यह काम तुझसे नहीं होगा, मेरे को यह रुचिकर नहीं। जी हाँ बिल्कुल साथियों, मेरे को यह रुचिकर नहीं,
यह आपका क्या है साथियों, यहाँ पर आपका सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विराट तेज खेलता है, विराट खेलता तेज खेलता है विराट, खेलता है तेज विराट। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर दे रखा है ना कि विराट तेज खेलता है, यह आपका पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है पोबारह होना, फूंक फूंक कर पैर रखना, पैरों पर खड़ा होना, पानी फेर देना। स्वावलंबी होना मतलब कि साथियों पैरों पर खड़ा होना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कर्म और फल का कोई संबंध नहीं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। अरे बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, मतलब कि साथियों जैसा कर्म करोगे तो वैसा ही तो फल मिलेगा, यदि बढ़िया कर्म नहीं करोगे तो साथियों फल बढ़िया कैसे मिलेगा? मतलब कि आज आप यदि मकरागिरी करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो रिजल्ट के वाले दिन साथियों रिजल्ट के अंदर नाम थोड़ी ना आएगा, नहीं आएगा ना। और बिल्कुल आज मेहनत करोगे तो साथियों रिजल्ट वाले दिन आपका नाम है ना, ये आपका रिजल्ट के अंदर आने वाला है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा आए, लोकोक्ति का अर्थ है बहुत खर्च खराब काम, बिना खर्च अच्छा काम, खर्च कम काम अच्छा, न काम न खर्च। जी हाँ बिना खर्च अच्छा काम, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। लश्कर में ऊंट बदनाम, लोकोक्ति का अर्थ है गुणवान का बदनाम, ऊंट का सदा एकरता होना, मोल तोल कर बदनाम होना, दोष किसी का पर नाम किसी और का। लश्कर में ऊंट बदनाम मतलब कि साथियों दोष किसी का पर नाम किसी और का होना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। निम्नलिखित में से स्वर संधि से संबंधित उदाहरण कौन सा है बताइए जरा? पुस्तकालय, संदिग्ध, दिग्दर्शन, उज्जवल। पुस्तकालय जो है साथियों यही आपका क्या है स्वर संधि से बिल्कुल बना हुआ शब्द है या स्वर संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ई प्लस आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि, वर्धी संधि। तो यह साथियों आपका यण संधि में होता है ऐसा, तो यण संधि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जी हाँ तद्रूप में कौन सी संधि है? तो यहां पर आपके साथियों व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है, व्यंजन ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है ये आ चुका है, तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिद्वार के कुंभ में एक महात्मा बैठे थे, रेखांकित पद में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास साथियों क्या है प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं, वापस मिलेंगे कल सुबह 8 बजे, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और साथियों अभी तक मॉडल पेपर परचेज नहीं किया है तो अभी आपको कर लेना है बिल्कुल साथियों। जय हिंद, जय भारत।